जय हिंद साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंधु सभ्यता का संक्षिप्त परिचय। आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, इसमें सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और एक और नाम था जिसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैंने क्या क्या बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा पहला जो जगह है वो है हड़प्पा। तो ये जो है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में ये पड़ता है, ये हड़प्पा जगह। आगे हम सभी के जो है लोकेशन को भी देखेंगे मैप की सहायता से। सारे स्थल को जानने के बाद हम उसके लोकेशन को समझ लेंगे कि कौन जगह कहाँ पर स्थित था सिंधु सभ्यता में। तो ये जो हड़प्पा जगह है ये मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान में ये पड़ता है, रावी नदी के किनारे। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह कहाँ पर मतलब है और किस नदी के किनारे ये जो है ये पाया गया, ये मिला था। तो ये पाकिस्तान हो गया, मोंटगोमरी ज़िला लिखा हुआ है और रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के। नेक्स्ट अब बात आती है खुदाई की। इसको जो है वो कौन आखिर ये कैसे पता चला, तो इसकी खुदाई जो है ये इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में करवाई गई दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी जी के द्वारा ही 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई गई, तभी पता चला हड़प्पा के स्थान के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि ये प्राप्त यहाँ से जो है कुछ निम्न वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, तो उनको जानते हैं कि क्या क्या यहाँ से मिला प्राप्त वस्तुएं में। तो पहला है कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक, जिससे जो है कुम्हार घड़ा का निर्माण करता है, तो वही यहाँ से चाक मिला, कुम्हार का चाक मिला। फिर है श्रमिक आवास, जो श्रमिक मजदूर लोग रहते हैं वो उन्हीं के लिए जो है यहाँ पर आवास देखा गया। अभी भी आप लोग देखते होंगे रेन बसेरा ये सब रहता है, शहर में बनाया जाता है मजदूरों के लिए रहने के लिए, सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो होता है। अब आगे है अन्नागार। अन्नागार मतलब जो अभी के समय में वर्तमान में जो गोडाउन है वही जो है यहाँ पर अन्नागार ये होता था। अन्न के रखने का स्थान को ही कहते हैं अन्नागार। और आगे है मातृ देवी की मूर्ति। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति भी मिला। मातृ देवी जो मतलब अभी मूर्ति ये सब हम लोग देखते हैं, ये भी मैंने पूजा ही किया जाता था मातृ देवी का वहाँ पे, जैसे अभी माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती ये सब हैं, उसी तरह से मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिला। आगे है ओखली। ओखली जो औरत लोग ओखली जो कूटने वाला होता है, तो वही यहाँ से ओखली भी मिला है। और आगे है ताबूत। ताबूत जिसमें जो है मरे हुए लाश को रखा जाता है ताबूत में, तो ये ताबूत भी यहाँ से मिला है। आगे RS-37 कब्रिस्तान। यहाँ से RS-37 नाम का जो है वो कब्रिस्तान यहाँ पे मिला है, नाम है RS-37। जैसे मोबाइल का भी मॉडल होता है A10, A20, उसी तरह से कब्रिस्तान का भी यहाँ पर हम मॉडल देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है RS-37। अब आगे इसमें है वस्तु में, आगे है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न्ड राइनो जो है ये भी जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे क्वेश्चन कि एक सींग वाला गेंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो वस्तु है यहाँ से मिला है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो हिंदू धर्म में जो है वो इसको काफ़ी शुभ माना गया है। स्वास्तिक और ओम ये सब का देखते होंगे आप, तो स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से जो है वो प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह। तो यही थे हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारी। अब दूसरा है मोहनजोदड़ो। अब है दूसरा मोहनजोदड़ो। ये तो आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, इस पर फिल्म भी आया हुआ है, बॉलीवुड का हिंदी मूवी बना है। तो मोहनजोदड़ो भी एक महत्वपूर्ण स्थल में ही आता है हड़प्पा सभ्यता का। चलिए अब इसे भी जानते हैं इसके बारे में। मोहनजोदड़ो तो ये लारकाना ज़िला पाकिस्तान में जो है ये सिंधु नदी के किनारे ये जो है मिला, ये जगह लारकाना पाकिस्तान। और कहाँ? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे में। और नेक्स्ट बात अब है खुदाई की। तो आखिर ये कैसे पता चला होगा, तो खुदाई करवाया गया 1922 ईस्वी में। 1922 में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा करवाया गया इसका खुदाई, तब जो है पता चला मोहनजोदड़ो जगह के बारे में। अब आगे है इसमें खुदाई हो गया आपका, और स्थान और नदी पता चल गया कि ये किस नदी के किनारे था और कहाँ पर ये जो है ये पाया गया, किस स्थान पे भारत के। भारत कहने का सेंस यहाँ पर पहले के समय में अखंड भारत से है। अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान
और जो वर्तमान भारत का क्षेत्र है, म्यांमार, ये सब सारा जो है अखंड भारत, बांग्लादेश, सभी आ जाते थे पहले जो है अखंड भारत में आते थे। तो वही अखंड भारत का बात है। तो उसी में जो है ये लारकाना, पाकिस्तान में जो है ये लारकाना ज़िला, पाकिस्तान में ये मोहनजोदड़ो जगह मिला। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ये जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा अगर शहर की हम बात करें सिंधु सभ्यता में, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा शहर जो है ये मिला है। सबसे बड़ा शहर मतलब ये कहलाया, यानी यहाँ पर जो है जो भी सुविधाएं हैं वो अन्य मतलब जगह के मुकाबले में जो भी स्थल हैं उससे यहाँ पर जो है वो ज़्यादा रहे होंगे पहले के समय में। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। प्राप्त, यहाँ पर भी जो है वस्तुएं प्राप्त हुए, जैसे हमने ऊपर में हड़प्पा सभ्यता में देखा, तो यहाँ पर भी कुछ वस्तुएं प्राप्त हुए। तो चलिए इसे भी जानते हैं क्या क्या यहाँ से मिला प्राप्त वस्तुएं में। तो यहाँ से मिला है सभागार। सभागार जिसमें असेंबली सब जो होता है, मीटिंग करने का जगह, उसी को सभा करने वाले स्थान को, मीटिंग करने वाले जगह को कह सकते हैं सभागार कहा जाता है, जहाँ पर मीटिंग होता है लोगों का। तो यही यहाँ से सभागार मिला है, सभागार। फिर आगे स्नानागार। स्नानागार जो बात पहले के समय में जो है राजा महाराजा लोग अपने लिए जो है बात जो है वो मतलब स्नान करने के लिए स्नानागार ये सब बनवाते थे। मैंने उन लोग का जो है एक जो है सीढ़ी वाला जो है, सीढ़ी की तरह जो है वो कह सकते हैं बात करने का जो है वो एक कुंड टाइप पर जो है वो होता था। तो यही यहाँ से स्नानागार मिला है, मैंने स्नान करने का जो है ये जो है स्थान था, स्नानागार। अब आगे है अन्नागार। यहाँ से भी अन्नागार मिला है, जैसे हड़प्पा सभ्यता से मिला है, तो यहाँ से भी अन्नागार जो है ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से भी। और आगे है पुरोहित आवास। यहाँ से मिला है पुरोहित आवास, जबकि हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा वहाँ से श्रमिक आवास प्राप्त हुआ था, श्रमिक मजदूरों लोग के रहने का जगह। लेकिन यहाँ पर है पुरोहित आवास, जो भी पंडित ये सब लोग रहते थे, ब्राह्मण ये सब, तो उनके रहने के लिए भी यहाँ पे जो है वो जो है कुछ भवन ये सब निर्माण किए गए थे, आवास बनाया गया था, शेल्टर। और आगे है सूती वस्त्र। यहाँ से सूती वस्त्र जो है कॉटन का जो कपड़ा है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। मैंने पहले के लोग, यानी हम कह सकते हैं कि जो है कॉटन से भी जो है वहाँ पहले के मतलब जो सिंधु सभ्यता के मतलब लोग थे, पहले कहने का मतलब वो कपास से भी यानी कि जो है वो पूरी तरह से रूबरू थे। उनको पता था कि क्या जो है वो कपास होता है और उसे जो है कैसे सूती वस्त्र ये सब तैयार किया जाता है, ये था। और आगे है चौड़ी सड़क। यहाँ पर जो है चौड़ा सड़क देखा गया है, जैसे अभी के समय में चौड़ा सड़क बनता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी चौड़ा सड़क प्राप्त मिला है मोहनजोदड़ो से। आगे है कांसे की नृत्यिका। कांसे की नृत्यिका जो है मतलब ब्रॉन्ज, कांसा मतलब ब्रॉन्ज होता है, पहले भी हमने जाना था। तो जो है ब्रॉन्ज के बारे में पिछले वाले वीडियो में जो परिचय का था सिंधु सभ्यता का, तो उसी में देखा था कि कांस क्या होता है। तो कांसे की नृत्यिका, यहाँ पर जो है वो कांस की बने हुई, कांस जो मिश्र धातु होता है एलॉय, तो उसी से कांस से बनता, उसी से जो है नृत्यिका यहाँ पर जो है बना हुआ मिला है, पाया गया है मोहनजोदड़ो से। नृत्यिका मतलब एक डांसर होता है, जो महिला डांसर होती है उसी को नृत्यिका कहा जाता है। तो यही यहाँ से प्राप्त हुआ है। और आगे है तांबे का ढेर। और यहाँ से तांबा का ढेर माने बहुत सारा जो है हैवी ह्यूज अमाउंट में जो है यहाँ से तांबा मिला, तांबा भी मिला है, तांबा कॉपर। और लास्ट है घर में कुआं। जैसे पहले के समय में घर में कुआं ये सब भी रहता था, तो वैसे यहाँ इस सभ्यता से भी जो है वो घर में कुआं ये सब जो है प्राप्त हुआ है, मिला है। तो यही सब थे यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं, वही हमने जाना उसको। और आगे अब है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का जो है वो क्या मीनिंग है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए लोगों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला। लेकिन ये मरे हुए लोगों का जो है वह टीला नहीं था, यहाँ पर जो है मरे हुए लोगों का जो है वो कब्रिस्तान यहाँ से मतलब नहीं मिला है। टीला अगर कहेंगे तो हम कब्रिस्तान यानी कि कह सकते हैं उसको, यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिला है, कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, बस नाम रख दिया गया मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो निकला वो मृतकों का टीला रखा गया, इसका अर्थ मतलब वो निकलता है मोहनजोदड़ो का कहने का सेंस। लेकिन ये यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, यहाँ पर जो है वो मरे हुए लोगों का कंकाल ये सब पाया गया है, जो दर्शाता है कि पहले के समय में यहाँ पर जो है वो विदेशी आक्रमण ये सब हुए होंगे, बाहरी आक्रमण हुए होंगे, उसी का ये जो है यहाँ पर वो इसी के चलते कंकाल ये सब पाया गया है। आई होप आप इसको समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अब है यहाँ का सबसे बड़ा जो भवन है वो है अन्नागार। जो अन्नागार जो मतलब कह सकते हैं गोडाउन जो भी रहता था अन्न के रखने का जो स्थान था, उसी को अन्नागार कहा गया है। तो यही जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन बताया गया है वो था अन्नागार। जो विशाल अन्नागार यहाँ का था वही यहाँ का सबसे बड़ा भवन था।
ये था मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी आपके लिए। अब है तीसरा चनहुदड़ो, एक जगह है चनहुदड़ो भी तीसरा में, यहाँ से चनहुदड़ो जगह भी जो है वो मिला है। तो जानते हैं इसके बारे में भी, इसके मुख्य बिंदुओं को चनहुदड़ो को लेकर के। पहला, सबसे पहला ये है कि ये जो है सिंध पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे जो है ये जगह मिला है चनहुदड़ो। सिंध, जो सिंध जिला है पाकिस्तान का, सिंध प्रांत भी कहते हैं जिसको हम, तो यही जो है ये चनहुदड़ो जगह मिला है और सिंधु नदी के किनारे जो है ये जगह देखा गया चनहुदड़ो। और आगे अब आगे है खुदाई। इसका जो खुदाई ये सब करवाया गया, तो ये करवाया गया गोपाल मजुमदार जी के द्वारा। गोपाल मजुमदार 1931 ईस्वी में, खुदाई 1931 ईस्वी में करवाया गया गोपाल मजुमदार जी के द्वारा। और आगे इसमें है जो चनहुदड़ो है वह है ये भी जो है मुख्य औद्योगिक शहर था। ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया था चनहुदड़ो। यहाँ पर मतलब जो है कारखाने ये सब भी जो है यहाँ पर चलाए जाते थे, इसीलिए इसको जो है वो औद्योगिक शहर कहा गया है। अभी भी वर्तमान में भारत में भी अभी औद्योगिक शहर है। आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि कमेंट में बताएंगे कि अभी वर्तमान में भारत का औद्योगिक शहर कौन है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब आते हैं, यहाँ से अब प्राप्त वस्तुएं जो भी मिले हैं, जो भी प्राप्त वस्तुएं हैं उसको जानते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले है लिपस्टिक जो भी महिलाओं के द्वारा यूज किया जाता है सौंदर्य सामग्री के रूप में ठोड़ रंगने के लिए, तो यही है लिपस्टिक, यहाँ से जो है वो मिला है। और आगे है मनका। तो मनका मैंने पिछले ही जो है वीडियो में डिस्कस किया था, मनका जो डिजाइनर कोट ये सब होता है उसी को मनका कहा जाता है, तो यहाँ से मनका भी मिला है। और आगे है तीसरा गुड़िया जो डॉल होती है वो गुड़िया भी यहाँ से मिला है। आगे है सुई धागा जो कपड़ा सिलने के काम आता है, फटे हुए कपड़ों को सिलने में, तो सुई धागा भी जो है यहाँ से मिला है। यानी कि ये भी हम चनहुदड़ो को भी कह सकते हैं कि ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल ही सिंधु सभ्यता का रहा है ये भी। और लास्ट है बिल्ली का पीछा करता हुआ, पीछा छूट गया है यहाँ पे, तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पदचिन्ह, मैंने पैर के निशान जो है वो देखे गए हैं। बिल्ली का जैसे बिल्ली का कुत्ता जब भी देख लेता है बिल्ली को तो पीछा करने लगता है, तो वैसा ही जो है यहाँ पर भी चनहुदड़ो में भी जो है वह पाया गया है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का जो है वो पैरों के निशान मिले हैं यहाँ से। मैं कह सकते हैं कि यहाँ पर जानवरों का भी अस्तित्व था सिंधु सभ्यता में, विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर जो है जीव जंतु निवास करते थे। ये था चनहुदड़ो के बारे में। अब है फोर्थ नंबर में रोपड़। तो ये रोपड़ जो है अभी आप लोग सुनते भी होंगे IIT रोपड़ ये सब सुनते हैं। तो रोपड़ जो है ये पंजाब में है। पंजाब भारत का राज्य, पश्चिमी राज्य। तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे है ये। सतलज नदी के किनारे पंजाब में हमारा जो है वो रोपड़ जगह मिला सिंधु सभ्यता का। अब बात है खुदाई की। तो खुदाई इसकी जो है यज्ञदत्त शर्मा जी ने करवाया 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई को करवाया और तभी जो है वो रोपड़ एक जो है वह स्थान का पता चल सका सिंधु सभ्यता का। थर्ड पॉइंट इसमें है कि यहाँ से कुछ वस्तुएं मिले हैं, क्या जो है साक्ष्य मिले हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें है मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है, जैसा कि हमने मध्य पाषाण काल में भी देखा था मेसोलिथिक एज। तो यहाँ पर भी रोपड़ में भी जो है वह देखा गया है कि मानव के साथ जो है वह कुत्ता भी दफनाया जाता था इसमें मानव मरने के बाद। तो ये हो गया रोपड़ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा कालीबंगा है जगह। तो ये जो है पड़ता है ये राजस्थान में घग्गर जिसका पुराना नाम सरस्वती नदी भी जिसे कहते हैं हम घग्गर को। तो ये घग्गर राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे जो है ये पाया गया कालीबंगा जो स्थान है सिंधु सभ्यता का। और आगे इसकी खुदाई जो है वो